ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य शुभ कर्म सह हरिनाम समान। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। तो महामंत्र के जप को शुभ कर्म समझना, या जैसे कोई कर्मकांड, कर्मकांड मतलब जानते हो यज्ञ करते हैं। हाँ, कर्मकांड ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। हाँ, चंडी यज्ञ कहो, हाँ, या अन्य कई देवताओं का यज्ञ कहो, या नवग्रह यज्ञ भी करते हैं। इसे कर्मकांडीय कहा जाता है। कर्मकांडीय मतलब ऑफ कोर्स शुभ कर्म है, हाँ, विकर्म नहीं है, मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म नहीं है, बट ये कर्म है, शुभ कर्म। बट इनके साथ भगवान के नाम की तुलना करना ये अपराध कहा गया है। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व, मतलब धर्म, धर्म का अर्थ मतलब धर्म का पालन, ये मेरा धर्म है। हाँ, देश की रक्षा करना, हाँ, या सोशल एक्टिविटीज में भाग लेकर ये मेरा धर्म है। इस तरह से धर्म व्रत, व्रत व्रत मतलब व्रत का पालन, धर्म व्रत त्याग, ओके, आहुतादि मतलब हुतादि मतलब यज्ञ, सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद, प्रमाद मतलब अपराध। इस तरह से कई प्रकार के शुभ कार्य होते हैं जो दिखने में अच्छा लगता है, लोगों को भी ओ यज्ञ कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा यज्ञ, कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ओ कितने क्या बोलते हैं, अस्पताल बनाए हैं, कितने सारे स्कूल्स खोले हुए हैं, ऐसा। सो लोगों को ये दिखने में क्या लगता है, अच्छा कार्य है, कितना कितना महान कार्य है, कितना बड़ा कार्य है, मंत्रों का उच्चारण भी चल रहा है, बड़ा यज्ञ चल रहा है। फिर वो नवचंडी यज्ञ हो या काल भैरव का यज्ञ हो या व्हाटएवर जो भी है, तो ये ऐसे यज्ञों को भगवान के नाम के तुल्य समझना, या भगवान के नाम को छोड़कर ऐसे यज्ञों को महत्व देना, ऐसे शुभ कार्यों को, ऐसे कार्यों को महत्व देना। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, हाँ, क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित, ऑफ कोर्स ये वेदों में वर्णित है, ये कर्म है, पुण्य कर्म भी कह सकते हो। तो हम जानते हैं 3 प्रकार के कर्म है ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। सो कर्म जो है ये पुण्य कर्म,
और विकर्म जो है ये पाप कर्म, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म, ये विकर्म। बट अकर्म का अर्थ हमने कई बार सुना है, समझाया है। अकर्म मतलब भगवान से संबंधित कर्म या भगवान को संतुष्ट करने के लिए किए गए सारे कार्य, तो इसे सेवा में गिने जाते हैं। भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा, तो इसे सेवा में गिने जाते हैं। इसे अकर्म कहा गया। तो अकर्म से ही हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। अभी तो इससे नहीं, वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ भौतिक चीजों के प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं, ये भगवान के नाम के साथ मतलब या तुल्य, उसके समान समझना बहुत बड़ा अपराध है ये भी। तो ये थोड़ा बहुत जो है किसके जैसा दिखता है? अर्थवाद का आरोप लगाते हैं ना, भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना जो है थोड़ा बहुत इसके साथ मिलजुल जाता है ये भी। बट वो अर्थवाद का आरोप लगाना वो यज्ञ या शुभ कार्य के जैसा नहीं है। बट यहाँ पे स्पेशली क्योंकि कई लोग जो है इससे आकर्षित हो जाते हैं, शुभ कार्यों से आकर्षित हो जाते, वो वेदों में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये करना चाहिए, तो उसमें ज्यादा अपना समय बिताना, समझ गए? ज्यादा समय बिताकर हरि नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देना। हाँ, ये भी एक है, एक ही है, वो भी एक ही है, ऐसे समझना। कई लोगों को वृद्धाश्रम खोलने में बहुत रुचि होती है, ये भी शुभ कर्म के जैसा लगता है। बट हम वृद्धाश्रम को खोलकर लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? आप अपने माँ बाप को त्याग सकते हो, हम उनके लिए सुविधा की है, समझ गए ना? तो एक्चुअली पुत्रों को, अपने बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा, अगर पुत्र भक्त है तो अपने माता पिता को भक्त बनाना सबसे बड़ी सेवा है। ये अपने माता पिता को भक्त बनाना ये सबसे बड़ी सेवा है। फिर भी अगर ये भी नहीं कर सकते तो उनके आकर्षण, उनके हृदय को जीतने के लिए हम उनकी सेवा करनी चाहिए। ये पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करे। लेकिन कुछ लोग वृद्धाश्रम खोलकर क्या दिखाना चाहते हैं, या फिर क्या सीख मिलती है लोगों को? लोगों को ये सीख मिलती है कि वृद्धाश्रम तो खुला हुआ है ना, ओल्ड एज होम्स जो है लोगों के लिए बनी है, तो अभी हमारे माता पिता को यहाँ आवश्यकता क्या है, वहां पे छोड़ दो। तो इस तरह की एक हम सीख समाज को सिखा रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं, वृद्ध आश्रम के जैसे ऐसे कई चीज है जो समाज को हम गलत चीजें सिखा रहे हैं। बट हरिनाम सबसे बेस्ट है। ऐसे कई शुभ कार्य जो है हरिनाम के साथ मतलब तुलना नहीं कर सकते। हरिनाम जैसे मूल में पानी डालने के समान है। हरिनाम जो है पेड़ के मूल में पानी डालने से पूरा पेड़ संतुष्ट हो सकता है। तो हरिनाम का जप करवाने से, कीर्तन करने से पूरा समाज, पूरी सृष्टि, नॉट ओनली समाज, पूरी सृष्टि संतुष्ट हो सकती है, होती है। तो हम इन छोटे छोटे चीजों के साथ भगवान के नाम की तुलना करते हैं। ये भी करना एक ही है, वो भी करना एक ही है। हाँ? जैसे कभी कभी
हमारे जिह्वा से ऐसे निकलती है, अरे ये भी भगवान एक ही है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, कहते हैं कि नहीं? हम प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। जैसे वो दूसरा अपराध, समझ गए ना, सेकंड ऑफेंस के जैसा। सो अन्य शुभ कार्यों को जो वेदों में लिखा है वो पुण्य कर्म हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ना पुण्य कर्म से कुछ संबंध है और ना ही पाप कर्मों से कुछ संबंध है। हमें अकर्मों से संबंध है। भगवान का आदेश क्या है, वैष्णवों का आदेश क्या है, गुरुजनों का आदेश क्या है, ये कर्म जो है हमें भगवत प्रेम प्राप्त करवाता है। तो ऐसे छोटे छोटे शुभ कार्य कर्म जो है, इसको इन वेदों में वर्णित ऐसे शुभ सकाम कर्मों को भगवान के नाम के साथ तुलना करना, ये क्या है? अपराध है, ऐसा कहा गया। इज इट क्लियर? ओके। ये भगवान के नाम के सामने कण के जितने भी उनकी ये नहीं है। हमने देखा अन्य 2-3 दिन पहले कि भगवान का नाम क्या है, उनकी महिमा क्या है, हमने देखा है। तो ऐसे शुभ सकाम कर्म के साथ तुलना करना अपराध यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के समान है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम लेना भगवान के समान ही है। इज इट क्लियर? जनरली कभी कभी मायावादी ऐसे कहते हैं, मायावादी जो होते हैं वो इस तरह से कहते हैं, तो ऐसे लोगों का संग करना भी अपराध ऐसे कहा गया है। इज क्लियर? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।